माता की जय, गणेश जी भगवान की जय। एक मेंढक मेंढकी थी, मेंढकी चुटुक बिंदा कहानी सुन ले। का नाम दिया करती, मेंढक चिड़ा करता, मेंढक कहता तू तो प्राय पुरुष का नाम देती, मेंढकी कहती प्राय पुरुष का नाम नहीं, मैं तो चुटुक महाराज का नाम देती हूँ। एक दिन उसको गुस्सा आ गया, जाकर जोड़ मुक्को किया, मेंढक जला मेंढकी जला, मेंढक बोले मैं तो जला, मैं तो मेरा क्या सुमड़ लेके ना सुमड़ ले मेंढक पूछते जला चुटुक बिंदा महाराजा बैर कर ऊपर खड़े दिमाग मेरी जान बचा, जैसे उसकी जान बचे वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार की सबकी महाराज की जय। माता लक्ष्मी की कहानी जो कही जाती है शाम के समय जब उद्यापन करते हैं तो इनकी कहानी कही जाती है। देखते हैं अब आप लोगों मेरे लिए अष्ट लक्ष्मी है, आप लक्ष्मी का रूप, ठीक है। आज से तुम्हारे घर में भी सुख समृद्धि रहे और मेरे घर में भी सुख समृद्धि रहे, तुम्हारा भी सौभाग्य बढ़े और मेरा भी सौभाग्य बढ़े। द्वापर युग में भद्रसेन नाम का एक राजा था, वे बहुत ही पराक्रमी राजा थे। उन्हें समस्त वेद ज्ञान 18 पुराणों का संपूर्ण ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। वह दिखने में वह सुंदर व पतिव्रता थी। दोनों को 7 पुत्र व एक कन्या का वरदान मिला। कन्या का नाम सांबबाला था। एक दिन माता लक्ष्मी के मन में ख्याल आया कि राजा के महल में खुद जाकर देखूं कि गरीब के हाथ, राजा के महल में निवास करूं, गरीब के हाथ तो लालची मन से खुद पर विजय करेगा, जन कल्याण से सहभागी नहीं होगा। इतना विचार कर महालक्ष्मी बूढ़ी माता का रूप धारण कर रानी के समक्ष चली गई। माता ने बेशक बूढ़ी स्त्री का रूप धारण किया था, परंतु उनके मुख पर देवी का स्पष्ट रूप से दिख रहा था। बूढ़ी स्त्री का आता देखकर दासी आई, उसने उन बूढ़ी स्त्री को उनका नाम धाम जात काम उद्देश्य आदि सब पूछा। तब बूढ़ी स्त्री बोली, पुत्री हमारा नाम कमला और हमारे पति का नाम गुनेश है, हम द्वारका वासी हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत गरीब और दरिद्र था, जिसके कारण रोज कलेश झगड़ा होता था। इन सब क्रियाओं से परेशान होकर वह अपने घर छोड़कर चली गई। तब जंगल में भूखे पेट भटकने लगी। तब सब देखकर मुझे उस पर दया आई। मैंने उसे कहा, पुत्री तुम मार्गशीर्ष मास, जिसे अगन मास भी कहा जाता है, इससे महालक्ष्मी व्रत करो। यह व्रत अगन मास के प्रत्येक गुरुवार को किया जाता है। मैं समस्त विधि व पूजन सामग्री कथा संविधान पूर्वक बताती हूँ। तत्पश्चात उसका यह समस्त विधि का संपूर्ण ज्ञान देकर उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। फिर उसने कहा अनुसार समस्त व्रत की विधि करी। इसके बाद घर में सुख समृद्धि हो गई। तत्पश्चात दोनों परलोक को चले गए। महालक्ष्मी व्रत करने से वह लक्ष्मी लोक में रहे। जितनी बार उन्होंने वह व्रत करा उतनी बार लक्ष्मी लोक में निवास किया। इसी कारण उसका जन्म राजघराने में हुआ। इतने पराक्रमी राजा की पत्नी बनी कि इतने बड़े महल की महारानी बनी। इस बार वह व्रत करना भूल गई। वही याद दिलाने के लिए आई हूँ। बूढ़ी की बात सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और उससे विनती की, कृपा करके मुझे इस व्रत का विधि व महिमा बताए। तो उन्होंने उसे उस विधि पूर्वक समझाया। दासी ने धन्यवाद बोलकर उसे प्रणाम करके अंदर महारानी को बताने चली गई। रानी को अपने राधित्व व ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। दासी द्वारा बुढ़िया माई की कई सभी बातें बतलाने पर वह बाहर आकर माता लक्ष्मी द्वारा बुढ़िया माई का रूप लिए उस स्त्री पर बरसने लगी। रानी को यह मालूम नहीं था कि बूढ़ी के रूप में माता लक्ष्मी उसके राजमहल पर आई। रानी का ऐसा व्यवहार देखकर लक्ष्मी माता ने वहां से ठहरना उचित नहीं समझा और वहां से चली गई। रात में से शाम माता लक्ष्मी ने सांबबाला को अगन मास के माता लक्ष्मी के व्रत के बारे में बताया। उसे अगन मास का पहला दिखाया। सांबबाला ने बड़ी भक्ति के साथ सांबबाला की माता पर माता लक्ष्मी का प्रकोप हो गया। राजा का सारा राजपाट था। राजा अपने दामाद के पास गया और एक तालाब के पास विश्राम करने लगा। वहाँ आते जाते दासियों ने पूछा, तो उसने बताया सांबबाला के पिता हैं। दासी ने जाकर सांबबाला को बतलाया तो सांबबाला राशि वस्त्र भिजवाकर उन्हें बुलाया और उनका खान पान का ख्याल रखा। जब राजा अपने घर चल दिया तो उन्हें एक सोने का घड़ा दिया। घड़ा पाकर राजा रानी सोना घड़ा पाकर बहुत सुखी हो गए, खुश हुए। लेकिन जब उन्होंने घड़े को खोला तो उसमें कोयले निकले। वह माता लक्ष्मी जी का ही प्रकोप था। अब राजा रानी के दिन बहुत ही मुश्किल से व्यतीत होने लगे। एक बार सांबबाला माता जी की अपनी पुत्री से मिलने पहुंची तो उस समय अगन मास का अंतिम गुरुवार था और सांबबाला उस समय माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से कर रही थी। उन्होंने अपनी माता लक्ष्मी का पूजन विधि विधान से कराया, फिर अपने घर भेज दिया। उन्होंने अगन मास के वीरवार की विधि पूर्वक पूजन करने की वजह से उनका राजपाट सब वापस मिल गया। सुख पूर्वक अपने जीवन व्यतीत करने लगी। कुछ दिनों बाद सांबबाला अपनी माता के पास आई। सांबबाला की माता को पुरानी बातें याद आने लगी कि कैसे सांबबाला ने उनको घड़े में कोयले भरकर दिए, दूसरी बार खाली हाथ भेज दिया था।
इस बात को याद कर कर रानी ने अपनी बेटी का ना तो कोई आदर किया, ना ही बल्कि लोटे में उसको नमक भर के उसके साथ दे दिया। शाम वाला इसका कोई बुरा नहीं माना। जब अपने घर आई तो उसके पति ने पूछा मैके से क्या लेके आई, तो उसने कहा मैं मैके से स्वाद लेके आई हूँ। उसके बाद शाम वाला खाना बनाकर सारा फीका खाना बनाया। शाम वाला के पति ने खाना खाया तो उसको स्वाद नहीं आया। शाम वाला नमक ला कर दिया और सब चीजों में नमक का स्वाद आ गया। उसके पति को भी उसकी बातें समझ में आने लगी, दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। जो भी इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, सुनाता है, उसकी माता लक्ष्मी जरूर कृपा पूरी करती है। जैसे माता लक्ष्मी तुमने उसकी कृपा पूरी करी, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार के सब अंदर चढ़ा अपने अपने हाथ से। फूल बरसाए गणराज गजानन आए, सब देवों ने फूल बरसाए, गणराज गजानन आए। बाबा कौन तुम्हारी माता है, बाबा कौन तुम्हारी माता है, और खुशी के नाम कहलाए।
माता रानी का और फिर सुनो जय मां। जय 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 जग जननी जय जय साथ देना भी घर के अब भी तो साथ में दिया है। जय जग जननी जय 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 जग जननी जय जग जननी जय जग जननी शरण तिहारी आए जय मां शरण तिहारी आए हैं शरण तिहारी आए हैं मां शरण तिहारी आए हैं। जय 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 जग जननी जय 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 जग जननी जय 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 जग जननी। सिंह सिंहासन बैठी रे मैया सिंह सिंहासन बैठी रे मैया शक्ति रूप धरायो है मां शक्ति रूप धरायो है मां। सिंह सिंहासन बैठी मैया सिंह सिंहासन बैठी मैया शक्ति रूप धरायो है मां शक्ति रूप धरायो है मां। ब्रह्मा विष्णु प्रीति धारे शंकर ध्यान लगायो है ब्रह्मा विष्णु हरे त्रिवारे शंकर ध्यान लगायो है। जय 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 जग जननी जय 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 जग जननी जय 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 जग जननी जय 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 जग जननी। कमल सिंहासन बैठी रे मैया कमल सिंहासन बैठी रे मैया ब्रह्म रूप धरायो धरायो है ब्रह्मा रूप धरायो है। कमल सिंहासन बैठी मैया कमल सिंहासन बैठी मैया ब्रह्म रूप धरायो है ब्रह्म रूप धरायो धरायो है। चार वेद मुख चार विराजे वेदों यश गायो है चार वेद मुख चार विराजे वेदों में यश गायो है। जय 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 जग जननी जय 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 जग जननी जय 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 जग जननी जय 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 जग जननी। करुण सिंहासन बैठी रे मैया करुण सिंहासन बैठी रे मैया विष्णु रूप धरायो है विष्णु रूप धरायो है। करुण सिंहासन बैठी रे मैया करुण सिंहासन बैठी रे मैया विष्णु रूप धरायो है विष्णु रूप धरायो है। शंकर चक्र गद पद में विराजे वैजंती गलपायो है शंख चक्र गद पद में विराजे वैजंती गलपायो है। जय जय जननी जय जय जननी जय जय जननी जय जग जननी जय 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 जग जननी जय 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 जग जननी बैल सिंहासन बैठी रे मैया बैल सिंहासन बैठी रे मैया शंकर रूप धरायो है शंकर रूप धरायो है बैल सिंहासन बैठी रे मैया बैल सिंहासन बैठी रे मैया शंकर रूप धरायो है शंकर रूप धरायो है जटाजू सिर गंग विराजे मुंड माल गल पायो है जटाजू सिर गंग विराजे मुंड माल गल पायो है। जय 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 जग जननी जय 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 जग जननी जय 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 जग जननी जय 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 बोली सच्चे दरबार की जय वो सच्चे दरबार की जय। बस एक तो आना ना पहले फिर शुरू हो जाए सब।